जय हिंद बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JMS स्टार एजुकेशन। तो चलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के VVI ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो बच्चों जान लें, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, उसमें कुछ और रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव छूट गए थे, जिसे मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और मैं आपको आज इन सारे ऑब्जेक्टिव को निकालने का तरीका बताऊंगा, और जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप टाइप्स जाने, आप किसी भी सवाल को रटने का प्रयास नहीं करें। आप उस ऑब्जेक्टिव को निकालने के लिए उसका टाइप्स को अगर आप जानते हैं, निश्चित रूपेण आपके लिए 100 में जो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में मारना है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 13 नंबर तक मैंने करा दिया था अगले वीडियो में। अब 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर में अपरिमेय संख्या पूछता है, परिमेय संख्या पूछता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो निश्चित रूपेण चलेंगे हम ऑप्शन की ओर। पहला है 36/64। तो 36/64 को हल करेंगे, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। 36 का जो मेरा वर्गमूल है वो हो जाएगा कितना, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 8। निश्चित रूप से ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पूछा है क्या, हमको अपरिमेय पूछा है। और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 और 81 का कितना हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3/5, √3/5 का वर्गमूल होगा ही नहीं, अर्थात ये रूट में रहेगा, और कोई संख्या अगर रूट में रह जाती है वो निश्चित रूप से अपरिमेय कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपको मैंने बताया टाइप्स कैसे निकालिएगा। निम्नलिखित में 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने अगले वीडियो में भी बताया था आपको। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग ना लगे, लेकिन एक को छोड़कर। एक तो भाई सब में भाग लगेगा एक से, इसलिए एक को छोड़कर वे सारी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा सब 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 5 के बाद 6 दूसरी भाज्य संख्या है, 6 के बाद 5 7 होता है, 7 अभाज्य संख्या, डॉट डॉट वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। तो चलिए ऑप्शन में मैं देखता हूं क्या है। एक है, एक तो यहाँ पर कह दिया है हमको क्या, अभाज्य संख्या। इसमें 6 है, 6 ए नंबर में क्या है, 6 है। तो 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ 9 है, 9 में 3 से भाग लग जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। 15 है, 3 × 5 = 15, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। सवाल नंबर 16 है मेरे पास, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सवाल नंबर 16। जरा ध्यान से पढ़े। सवाल नंबर 16 में करा, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जीवन में याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसमें कुछ नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अब अगला सवाल है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। मैंने अगला वीडियो में भी बताया था कि अगर हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो जरा सा देखते हैं 11/15। 11/15 में 11 तो अंश है मेरा, और 15 क्या है मेरा, हर है। और हमने क्या कहा, हरों का अभाज्य गुणनखंड। किसका गुणनखंड, तो हर का जब अभाज्य गुणन करेंगे 3 × 5 कितना होगा, 15। ऊपर में क्या रहेगा, 11। जब देखिए कटता भी नहीं है, और 3 और 5 है, लेकिन इसके साथ एक अतिरिक्त संख्या 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या, अशांत। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला सवाल है मेरे पास। अगला सवाल स्क्रीन पर दिखता होगा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और टाइप सीखे ऑब्जेक्टिव का। रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका को सीखना है, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो अगला सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय नहीं कह रहा अपरिमेय। तो अपरिमेय देखिए इसमें 64/36 परिमेय संख्या, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का 6 होता है, ये वर्गमूल आपको आना चाहिए। उसके बाद 81 का वर्गमूल हो जाता है 9 × 81 9। लेकिन यहाँ पर जो और 49 का हो जाएगा
कितना 749 3 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, लेकिन हमको अपरिमेय, इसका √2.5 इज अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब √2 देखिए एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 2 का रूट हटेगा ही नहीं, वो परिपूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होगा। सवाल नंबर 20 है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, 2 या 2 से अभाज्य संख्या, हमारा अभाज्य संख्या होता है 2 3, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं बच्चों, इसे भी याद रखना है। 3 5 7 11 डॉट डॉट ये अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसो कहा है, क्या कहा है, मौसो यानी HCF। जरा सा देखिए HCF, जैसे मान लीजिए 2 निकालते हैं, अभाज्य संख्या पहला 2 है और 2 का खंड करेंगे तो 2 गुना 1 होगा कि नहीं। सवाल नंबर है आपके पास 20, कहता 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है, तो अभाज्य संख्या 2 रहे या 2 से अधिक रहे, हमेशा याद रखिए उसका मौसो 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है, 1 होता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या चलो देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, चूंकि इसका रूट हटेगा ही नहीं। अब इस सवाल में बी नंबर में देख रहे हैं 2 √2 है, √2 है तो दोनों कटे खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या, 2 परिमेय संख्या है। हमको क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या थी, यही एक ही ऑप्शन होगा। आगे टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये 4 परिमेय संख्या, लेकिन प्लस में √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय ही होगा। √6 का जब खंड करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2 गुना 3, परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होता है। चलिए क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब क्या, सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, तो सम संख्या क्या स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या कहा है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसो। तो चलते हैं 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब अगर 2 4 लेना है तो 2 4 लेना है, 4 6 लेना है 4 6 लेना है, 8 10 लेना है तो 8 10 लेना है, ऐसा नहीं कि 6 और 10 लेना है, क्रमिक लेना है। तो 2 का जब खंड करेंगे 2 गुना 1 होगा, 4 का जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना 1। अब इसका क्या निकालने कहा है, HCF, तो HCF में दोनों संख्या में जो मिले तो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 4 6 का लेते हैं, 4 का करेंगे 2 दूना 4 और 6 का करेंगे 2 तिया 6। चलिए HCF इसका निकालते हैं, तो दोनों में जो संख्या मिले तो इसका भी 2 हो रहा है मेरा। चलिए 8 और 10 का लेते हैं, 8 का जब खंड करेंगे हम 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, और 10 हमारा है, 10 को करेंगे 2 गुना कितना होगा 5, तो HCF इसका निकलेगा बच्चों 2। तो देखिए हर स्थिति में मैंने कुछ एग्जाम्पल को चेक किया तो पता चला कि 2 क्रमिक सम संख्या का HCF इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, इसका ही नहीं पूरे क्रमिक संख्या में निकालिएगा 2 क्रमिक सम संख्या का HCF तो 2 ही होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कुछ उदाहरण से आपको दिखा के तब ऑप्शन मान रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस गुना a, b का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा, तो दी गई संख्या गुणनफल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद है जो 24 एक की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करती है। याद रखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जब पढ़े होंगे तो वहां पर आप HCF निकाले होंगे, यानी महत्तम संवर्धक निकाले होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मौसो बी। और एक सवाल है 25 पाय है, कई बार ये सवाल पूछ चुका बोर्ड परीक्षा में, पाय है, पाय हमेशा अपरिमेय संख्या है, पाय हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको कुछ सवाल रियल नंबर से कराया, इसी तरह मैं हर वीडियो में आपको मिलूंगा एक नए सवाल के साथ और हर चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। बिहार बोर्ड में आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।